नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम रिपोर्ट, जहां हर सच सामने आता है बेखौफ और बेबाक। चलिए आगे बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जिन्होंने सनसनी फैला रखी है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि सिरप लिखने वाले डॉक्टर को कंपनी हर बोतल पर कमीशन देती थी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बावजूद डॉक्टर ने बच्चों को ये सिरप लिखी। आरोपी डॉक्टर ने कमीशन लेने की बात मानी है, लेकिन उनके वकील ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताया है। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोर्ट में माना है कि उन्हें इस सिरप को लिखने के लिए कंपनी से 10% कमीशन मिलता था। इतना ही नहीं, दवाइयां उनकी पत्नी और भतीजे की दुकान पर बेची जाती थी। परासिया कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तर्क दिया कि मिलावट की जिम्मेदारी निर्माता की और दवाई की जाँच की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर विभाग की थी, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को तकनीकी आधार पर फंसाया गया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि डॉक्टर जानते थे कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये सिरप नहीं दिया जा सकता, फिर भी उन्होंने लिखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, अपराध गंभीर प्रकृति का है, जांच अभी अधूरी है और अभियुक्त साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते कोर्ट ने डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। एसआईटी ने तमिलनाडु से श्रीसन फार्मास्यूटिकल की केमिकल महिला एनालिस्ट को गिरफ्तार किया है। छिंदवाड़ा में भी एक फार्मासिस्ट और एक केमिस्ट को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। मासूम चेहरे को देखकर आप शर्मा जाएंगे। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक शातिर चेहरा। 1 साल से फरार चल रही है लुटेरी दुल्हन काजल को किया गिरफ्तार। शादी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दातारामगढ़ पुलिस ने 1 साल से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन काजल को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। ये वही गिरोह है जिसने शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की और विवाह के 2 दिन बाद गहने व कपड़े लेकर फरार हो गया था। थानाधिकारी जयसिंह बसेरा ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को पीड़ित ताराचंद जाट पुत्र मनसाराम निवासी दातारामगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी मुलाकात जयपुर में भगत सिंह नामक एक व्यक्ति से हुई थी। भगत सिंह ने अपने दोनों बेटियों की शादी ताराचंद के बेटे भवनलाल और शंकरलाल से तय की। शादी की तैयारियों के नाम पर उसने 11 लाख रुपए अग्रिम ले लिए। 21 मई 2024 को खाचरियावाद स्थित गोविंद हॉस्पिटल गेस्ट हाउस में शादी संपन्न हुई। शादी के 2 दिन बाद दोनों दुल्हने काजल और तमन्ना अपने माता पिता भगत सिंह, मां सरोज और भाई सूरज के साथ गहने में कपड़े लेकर फरार हो गए। मामले की जांच एएसआई पूर्णमल को सौंपी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले लुटेरी दुल्हनों के पिता भगत सिंह और मां सरोज को 18 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी बेटी तमन्ना और बेटे सूरज को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि दूसरी दुल्हन काजल लगातार ठिकाने बदल बदल कर फरार चल रही थी। थानाधिकारी बसेरा के निर्देशन में पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से काजल की लोकेशन गुड़गांव में ट्रेस की और दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि भगत सिंह अपने परिवार के साथ मिलकर नए युवकों को शादी के झांसे में फंसाकर ठगी को अंजाम देता था। शादी या सगाई के बाद परिवार कुछ दिन साथ रहकर बहाने से फरार हो जाता था। फिलहाल पुलिस काजल से गहन पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि गिरोह ने इसी तरह की कई और वारदातों को भी अंजाम दिया है। पुलिस अब अन्य संभावित पीड़ितों और संबंधित राज्यों में गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी है। विवादी श्री ताराचंद सनो मनसाराम जाति जाट निवासी रामजी पुराने दिनांक 14/10/2025 को माननीय न्यायालय में एक परिवाद पेश किया कि मेरे बेटों की फर्जी विवाह कर लिया और पुत्र वधू पैसे हड़प कर और गहना हड़प करके चले गई, जिस पर मुकदमा नंबर 440/2024 अंतर्गत धारा 420, 406, 120 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पूर्व से अनुसंधान से लड़कियों के माता पिता भगत सिंह
व सरोज को पूर्व में अनुसंधान किया गया, अनुसंधान कर गिरफ्तार किया गया, पेश न्यायालय किया जाकर के जेशी करवाया गया। तत्पश्चात मुलजिमों के भाई सूरज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेशी करवाया गया। वह छोटी बहू जो पैसे हड़पने में थी तमन्ना, जिसको गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया। उसके बड़ी बहन काजल जो काफी दिनों से रोपोश चल रही थी, बार बार जगह अपने ठिकाने बदल रही थी, जिसके सीडीआर और विशेष टीमें गठित करके जगह जगह दबीज दी जा रही थी। दबीज के दौरान मुखबिर के दौरान मालूमात किया कि गुरुग्राम सेक्टर नंबर 17 में रहना पाई गई, जिस पर काजल पुत्री भगत सिंह को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया, जो न्यायालय में पेश किया जाकर जेशी करवाया जाएगा। हुआ यूं कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास की सड़क पर एक असामान्य घटना घटी। वहां से गुजर रहे लोग अचानक चीख पुकार की आवाज सुनने लगे। सड़क के बीचों बीच एक युवक खड़ा था, हाथ में बैग लिए हुए। तभी अचानक 4 युवक मोटरसाइकिल से उतरे और पलक झपकते ही उसके ऊपर झपट पड़े। चाकू की नोक पर उन्होंने बैग छीना और देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये लूट थी 8 लाख रुपए की। किस्सा खाकी का में आज बात उस ऑपरेशन की जिसका कोई गवाह नहीं था, बस हाथ में थी एक धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित का बयान। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रिकवरी। थाना दक्षिण रोहिणी क्षेत्र में हुई लूट की घटना की एफआईआर दर्ज करवाई गई और आरोपियों को पकड़ने का काम क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज 1 की टीम को सौंपा गया। डीसीपी पंकज कुमार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर पुखराज सिंह, सब इंस्पेक्टर निरंजन, सब इंस्पेक्टर खुशबू, एएसआई प्रदीप, पवन, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, परवीन, सचिन, पवन, हरजीत, विक्रांत और मुकेश शामिल थे। जांच एसीपी अशोक शर्मा नॉर्दर्न रेंज 1 की देखरेख में शुरू हुई। 28 सितंबर को साउथ रोहिणी थाना क्षेत्र में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पास एक रॉबरी हुई थी, जिसमें कि कंप्लेनेंट आदर्श श्रीवास्तव है, जिसके पास से 8 लाख रुपए लूटे गए थे। इस घटना में एफआईआर साउथ रोहिणी में रजिस्टर हुई। 29 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम भरत कराड़ और हितेश है। 30 सितंबर को सूचना मिली कि भरत और हितेश गेट नंबर 3 जापानी पार्क रोहिणी के पास देखे गए हैं। घेराबंदी की गई और कुछ ही मिनटों में दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। इसके बाद शुरू हुई पूछताछ के दौरान धीरे धीरे अपराध की असली कहानी का पता चला। एक ऐसी कहानी जिसके पीछे था एक दिमाग, एक प्लान और एक मास्टरमाइंड। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर था जिसने इस पूरी डकैती की साजिश रची थी। नाम था अश्विनी। उसने 27 सितंबर की रात अपने साथियों को बुलाकर 8 लाख रुपए लूटने की योजना बनाई। प्लान था हमला, लूट, तेजी से भागना और फिर सब अलग अलग दिशाओं में गायब होकर मंगोलपुर कला के डीडीए पार्क में दोबारा से मिलना। डकैती के बाद चारों आरोपी योजना के मुताबिक अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अश्विनी और गौतम उत्तराखंड की तरफ निकल गए, लेकिन अब पुलिस का शिकंजा उनके पीछे था। तो हुआ यूं कि सर्वेलेंस, मोबाइल ट्रैकिंग और मानव खुफिया इनपुट के आधार पर 3 अक्टूबर को कब्रिस्तान मुकरबा चौक के पास से पुलिस ने अश्विनी उर्फ आशु और गौतम उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 6,22,000 रुपए नकद, लूट में इस्तेमाल बैग और वही चाकू बरामद कर लिया गया जिसने एक निर्दोष व्यक्ति के सीने में खौफ पैदा किया था। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस आपको यही सलाह देगी कि जब भी बड़ी राशि का भुगतान करें तो डिजिटल मोड ही अपनाएं, जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर आदि। भुगतान की तारीख और समय किसी से भी साझा ना करें। यदि नगद भुगतान जरूरी हो तो हमेशा सुरक्षित स्थान को चुनें और विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखें। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।
कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के आरोप में कॉलेज के ही 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 6ठे सेमेस्टर के छात्र जीवन गौड़ा के रूप में हुई है। पीड़िता छात्रा भी उसी कॉलेज में 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट है। घटना 10 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे से 1:30 बजे के बीच हुई थी। उसने 5 दिन बाद 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने कॉलेज के 7वीं मंजिल पर उसे मिलने बुलाया था। जब वो पहुंची तो आरोपी ने जबरदस्ती चूमने की कोशिश की। छात्रा वहां से चली गई। आरोपी उसका पीछा करते हुए 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। उसे पुरुषों के टॉयलेट में घसीटकर ले जाकर रेप किया। आरोपी ने बाद में छात्रा को फोन किया और पूछा, क्या तुम्हें पिल्स यानी गर्भ निरोधक दवा की जरूरत है? पीड़ित बली आरोपी क्लासमेट था, एक सेमेस्टर में फेल हुआ। पीड़ित छात्रा ने एफआईआर में बताया कि वो आरोपी को पहले से जानती थी। घटना वाले दिन पीड़ित कुछ सामान लेने के लिए गौड़ा से मिली थी। लंच ब्रेक के दौरान गौड़ा ने उसे कई बार फोन किया और 7वीं मंजिल पर आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास मिलने के लिए बुलाया। छात्रा जब वहां पहुंची तो उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़ित खुद को छुड़ाते हुए लिफ्ट से नीचे चली गई। आरोपी उसका पीछा करते हुए 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। उसे लड़कों के टॉयलेट में घसीट कर ले गया और टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रेप के दौरान पीड़ित का फोन बजा तो आरोपी ने छीना। पीड़ित के मुताबिक रेप के दौरान उसका फोन बजा तो आरोपी ने उससे फोन छीन लिया। घटना के बाद पीड़ित ने अपनी 2 दोस्तों को इस बारे में बताया। वो परेशान और डरी हुई थी, इसलिए शुरुआत में एफआईआर दर्ज कराने में झिझक रही थी। बाद में उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी। वे उसे हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने ले गए। कॉलेज के 7वें फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने 16 अक्टूबर को कॉलेज कैंपस में जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने बताया कि जिस फ्लोर पर यह घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिससे सबूत जुटाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। आरोपी को न्याय इन्हीं खबरों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।